आप कुछ कहेंगे? जी नमस्कार। आप सभी मीडिया बंधुओं का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सभी ने हमारा संघर्ष दिखाया और कर्मचारियों का संघर्ष आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से, उनकी सरकार के आशीर्वाद से वो सफल हुआ है। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में जो 2003 के बाद कर्मचारी लगे थे और अब जो रिटायर हो चुके हैं, उनमें से हमारे 2 साथियों को पेंशन उनकी जो है वो पेंशन लगना उनको जारी हो चुकी है। और ये प्रदेश सरकार के आशीर्वाद से हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से हुआ है, उनके तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगियों के आशीर्वाद से हुआ है, उनकी पूरी सरकार के जो है आशीर्वाद से हुआ है। पिछले कल ही जो श्री चिंतराम जी जो ज़िला मंडी से संबंध रखते हैं और श्री सरदारी लाल जी जो ज़िला कांगड़ा से संबंध रखते हैं, उनके पेंशन केस जारी हो चुके हैं। हम एजी ऑफिस के तमाम अधिकारियों का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिस मुस्तैदी से उन्होंने इस विषय को लेकर जो है काम किया है और जिस तरह से हमारे जीपीएफ नंबर वहाँ से जितनी तेज़ गति से जारी हुए हैं, हम उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हमें लग रहा था कि इस काम को 6 से 7 महीने लग जाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द हमारे लगभग 1 लाख जीपीएफ नंबर जारी होने वाले हैं। 2 साथियों को हमारी पेंशन जारी हो चुकी है। उसके बाद अगले हफ्ते का टारगेट है कि 15-20 और साथियों को हमारी पेंशन लगेगी और धीरे धीरे ये क्रम जो है बहुत जल्द हमारे 4000 के आसपास जो कर्मचारी रिटायर हुए उन सबको जो है ये पेंशन लगेगी। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश सरकार में जो मुख्य सचिव महोदय है और उनके जितने भी तमाम सहयोगी है फाइनेंस डिपार्टमेंट से संबंधित, खासकर उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो लॉ ऑफिसर्स हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की पीड़ा को सभी ने समझा और आज जो है कर्मचारियों को पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। हमारे बिजली बोर्ड के कुछ साथी जो है उनकी जो 1-2 पत्र उनके विभाग से जारी होने थे, वो बहुत समय से जारी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ये बताते हुए भी आप सबके समक्ष खुशी हो रही है कि उनकी एनपीएस कटौती से संबंधित पत्र भी जो है वो जारी हो चुका है, क्योंकि हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष इस विषय को भी रख रहे थे और भी विषय हैं जिनको हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख रहे थे। लेकिन प्रदेश को एक सचमुच ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो बहुत संवेदनशील है, कर्मचारी हित के साथ साथ आम जनता के हित के बारे में वो सोचते हैं। तो पिछले कल भी जब हम उनसे मिले, उन्होंने इस बात को जो है बहुत गंभीरता से लिया, बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की। तो मुझे खुशी होती है कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी इसमें जो है गति दिखाई और ये पत्र जो है वो जारी हुआ है। बिजली विभाग के बिजली बोर्ड के सभी कर्मचारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और अब छोटी छोटी जो और इसमें अगर दिक्कतें जो भी रही होंगी, उन सब दिक्कतों के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमें अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। सभी दिक्कतों का हल होगा और प्रदेश के हर एक कर्मचारी जो एनपीएस से रिटायर हुआ है सबको पेंशन लगेगी। हाल ही में एक और ऑर्डर आया है प्रदेश सरकार ने, उसमें भी प्रयास जो है वो शुरू कर दिए हैं। जिन कर्मचारियों की एडवर्टाइजमेंट जो है 2003 से पहले हुई थी, उन सभी को जो है वो सभी पेंशन में आएंगे और उन सभी का पैसा भी केंद्र सरकार से वापस आएगा। इसके साथ जिन कर्मचारियों का केंद्र से पैसा वापस नहीं आएगा, अर्थात हमारा 10,000 करोड़ के आसपास पैसा है, उस पैसे को वापस लाने के लिए हम लगातार सरकार के समक्ष बात रख रहे हैं। केंद्र सरकार के समक्ष अपनी जो उसमें दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को रख रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत 10,000 करोड़ आप सब समझते हैं, ये पैसा अगर वापस आता है तो इसमें लगभग 5,500 करोड़ तो हमारी प्रदेश सरकार का है। इस आपदा के समय अगर ये पैसा हमारे प्रदेश को आता तो मुझे लगता है कि प्रदेश में जो इतनी बड़ी आपदा आई है, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय की ओर से 10,000 करोड़ के आसपास जो है ये सारा बताया गया है कि इतना लॉस प्रदेश को हुआ है, तो 5,000 करोड़ तो वही पैसा है जो प्रदेश सरकार का है और 5,000 करोड़ जो है हमारा प्रदेश के कर्मचारियों का है। वो पैसा भी अगर वापस आता है तो वो भी जीपीएफ में रहेगा और जीपीएफ में रहेगा तो उसको भी सरकार जो है वो यूज़ कर सकती है, खास करके ऐसे समय में। तो मैं केंद्र सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से ये भी निवेदन करूंगा, आप सबके माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द जो है उस पैसे को भी राज्य सरकार को जाना है उसको राज्य सरकार को भेजा जाए और जो कर्मचारियों का पैसा है उसको कर्मचारियों के जो जीपीएफ नंबर हैं मिल चुके हैं उसमें जो है वो भेज दिया जाए। इस पैसे को अगर केंद्र सरकार की ओर से जल्दी जारी नहीं किया जाता तो हम दिल्ली का रुख करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हमने पत्र भी लिखे हैं, आदरणीय सांसदों के माध्यम से भी हमने पत्र लिखे हैं, उनसे भी हम मुलाकात कर रहे हैं
जल्द, क्योंकि जो संसद का सत्र चल रहा था वहाँ पर हमारे सांसद हैं, अब सभी जो है हिमाचल का रुख कर रहे हैं, सभी से हम बारी बारी मुलाकात करेंगे और जल्द हमारी पेंशन का जो पैसा वहाँ पर हमारे कर्मचारियों का जो पैसा है वो जारी केंद्र सरकार नहीं करती, तो दिल्ली का रुख करेंगे। 1 अक्टूबर को दिल्ली में महारैली संगठन की ओर से की जा रही है। NMOPS के बैनर तले ये रैली होगी। आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में ये रैली होगी और जिसमें 5 से 7 लाख कर्मचारियों के इकट्ठा होने की जो है उम्मीद कर रहे हैं और इसमें पूरे देश के सभी प्रदेश से कर्मचारी आएंगे और देश के हर एक राज्य में पेंशन बहाली के प्रयास किए जाएंगे। देश के जो जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन उनको नहीं मिल पाई है क्योंकि केंद्र सरकार ने पेंशन बहाल नहीं किया, तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो ये हमारा जो है ये प्रयास अब अपने उस पैसे के लिए भी जारी रहेगा और मुझे पुनः ये बताते हुए खुशी हो रही है जिन 2 साथियों की पेंशन जारी हुई है उनके भी हमें फ़ोन आए और बहुत सारे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं वो सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं और मुझे आप सबका पुनः धन्यवाद करना है कि आप सभी ने हमारे संघर्ष को लगातार दिखाया है और प्रदेश के हर एक कर्मचारी को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं। कर्मचारियों की हर एक मांग को प्रमुखता से हम सरकार के समक्ष रखेंगे और ख़ास करके पेंशन के विषय को लेकर जो भी दिक्कत आप सबको आ रही होगी, हर एक दिक्कत का समाधान करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और सरकार के समक्ष उन दिक्कतों को रखेंगे। सरकार भी, मुझे पूरा विश्वास है, आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आशीर्वाद से कर्मचारियों की सभी दिक्कतों को और पेंशन से खास करके पेंशन से संबंधित सभी दिक्कतों को हम दूर करवाने के हर संभव प्रयास करेंगे। हाल ही में HRTC कर्मचारियों की ओर से ये शिकायत की गई थी कि उनके GPF अकाउंट्स अभी तक नहीं खुलवाए गए हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कुछ समय जो है ज़रूर खास करके जो निगम बोर्ड हैं या बोर्ड कॉरपोरेशन है उनके विषय में कुछ समय ज़रूर लगता है। वो इसलिए क्योंकि सरकार की अधिसूचना के बाद उनकी अपनी कमेटीज़ की बैठक होनी होती है, लेकिन मैं हर एक कर्मचारी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, समय 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ज़्यादा ज़रूर लग सकता है, लेकिन सरकार बहुत संवेदनशील हर मामले को लेकर है। खास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप सबने ज़रूर देखा कि इस आपदा के समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश के हर एक जो नागरिक है उनको किस तरह से राहत प्रदान करने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। आखिरी पंक्ति में खड़े अनाथ बच्चों के लिए किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कदम उठाया, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कर्मचारियों के विषय में भी मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जो है हमेशा संवेदनशीलता दिखाई गई है। मैं सभी कर्मचारियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय हमें ज़रूर दें, थोड़ा सा समय सरकार को भी ज़रूर दें, लेकिन हर एक जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। और सभी से मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ, हर एक कर्मचारी से अपील करना चाहता हूँ, इस आपदा की घड़ी में ज़रूर सरकार का साथ दें। और सरकार के NPSCA के माध्यम से हमने 11 लाख का अनुदान भी सरकार को किया है। हमने हर एक कर्मचारी से ये भी अपील की है कि अपने कम से कम जो भी आपसे और अनुदान हो सकता है 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख, जितना भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और मुझे इस बात की भी खुशी है, बहुत सारे कर्मचारियों ने अपनी ओर से भी सीधे जो है अनुदान दिया है और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि अब तो कर्मचारी जो है और बढ़ चढ़ कर इस आपदा में सरकार का साथ देंगे और ज़्यादा जो है राहत राशि सरकार के खाते में डालेंगे। क्योंकि भारत सरकार कहा कि अब लोगों को पेंशन मिलेगी, होगी, क्या वो जो पेंशन है जिसमें से पहले पेंशन मिली थी 2003 से पहले, क्या तर्ज पर है या उसमें कुछ फेरबदल? जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये जो पेंशन मिल रही है ये बिल्कुल हूबहू 1.1 सेंट की भी इसमें जो है वो डिफरेंस नहीं है, हूबहू वैसी ही पेंशन मिल रही है। जो रिटायर्ड कर्मचारी है उसकी जो लास्ट बेसिक सैलरी है उसकी 50% प्लस DA। और बहुत सारे कर्मचारियों को ये भी कन्फ्यूज़न लगातार रह रहा है कि क्या वो अपनी पेंशन को कम्यूट करवा सकते हैं कि नहीं। कम्यूट इसमें होता है जो 12 साल की पेंशन जो है एडवांस 40% वो कर्मचारी ले सकता है जो रिटायर हो चुका होता है, तो कम्यूट करवाने का भी इसमें ऑप्शन है, वो कम्यूट भी करवा सकते हैं और कम्यूट भी हो रही है। तो पूरी तरह से हूबहू वैसी ही पेंशन मिल रही है। मैं पुनः सभी कर्मचारी साथियों को बधाई देता हूँ। अच्छा, एक इसमें एक ये कन्फ्यूजन भी है कि जो 2003 के बाद रिटायर हुए हैं, जैसे उनका शेयर कटा है NPS सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अगर कर्मचारी खुद उस शेयर को वापस लाता है विद गवर्नमेंट शेयर, तब उसको पेंशन मिलेगी, इससे कुछ ऐसा है? जी देखिए, बिल्कुल उस शेयर को जो है सरकार के खाते में जमा करवाना है, क्योंकि सरकार ने
एनपीएस में क्या होता था कि एक एडवांस पेंशन के नाम पे 14% जो है सरकार एडवांस में कर्मचारी के नाम पे जो है कंपनी को पैसा दे रही थी। जो हमारी सबसे पहली लड़ाई हुआ करती थी वो इसलिए क्योंकि वो सारा निजी हाथों में पैसा जा रहा था। उस पैसे को रोकने के लिए हमने प्रयास शुरू में किए और वही पैसा जो है वापस अब आ रहा है कर्मचारी का, उस पैसे को लाने के लिए जो है उस पैसे को वापस लेने के लिए हम दिल्ली का भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार की ओर से शेयर दिया गया था उस शेयर को जो है कर्मचारियों को पहले जमा करना पड़ेगा, उसके बाद कर्मचारियों को जो है पैसा दिल्ली में शुरू होगी। दिल्ली में कहाँ पे होगी आपकी रैली और जो इसमें कर्मचारी आएंगे क्या उन राज्यों से आएंगे जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है या फिर पूरे देश से? देखिए पूरे देश के हर एक राज्य से जो है कर्मचारी आएंगे, चाहे वो देश का कोई राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, हर राज्य से कर्मचारी आएंगे। और जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हर एक राज्य में जो वहाँ पेंशन बहाल हो चुकी है। कर्नाटका में बहुत जल्द पेंशन बहाल हो रही है, वहाँ से तो ज़रूर आएंगे लेकिन हर एक राज्य से जो है कर्मचारी आएंगे। कहाँ पर होंगी रैली? कहाँ? रैली के लिए क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो 4 दिन पहले हुई है, उसमें तिथि निर्धारित कर दी गई है। स्थान को लेकर अभी परमिशन मांगी गई है, 2-3 स्थान उसमें चिन्हित किए गए हैं जहाँ की भी हमें परमिशन मिलेगी आप सबको जो है वो उसमें रहते जरूर। एनपीएस कंट्रीब्यूशन देने से अगर भारत सरकार फिर इनकार कर देती है तो बजट को लेकर क्या कोई बैकअप प्लान है अभी राज्य सरकार के पास? देखिए बिल्कुल राज्य सरकार ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है और मैं इसे बता दूं कि जो एक झूठ फैलाया जाता था खास करके पिछली सरकार के कुछ नुमाइंदों के द्वारा कि इससे जो है बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो पैसा है, जो सरकार का पैसा है, वो सारा पैसा जो कर्मचारी पहले जमा कर रहे हैं, उसके बाद कर्मचारी को जो है पेंशन मिल रही है। इस तरह का जो भार है वो अभी बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। और जो 14% हमारा सरकार हमें एडवांस पेंशन के नाम पे प्राइवेट हाथों में देती, वो पैसा भी सरकार का बच रहा है। इसलिए बहुत सारा पैसा जो है सरकार के पास बच रहा है और बहुत आने वाले बहुत लंबे समय तक जो है इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और लेकिन मैं ये भी बता दूं कि केंद्र सरकार से हम हर हाल में वो पैसा ला कर दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।